नर्मदे हर, जय रामकृष्ण हरि। नर्मदा परिक्रमा करने वाले जो भक्त हैं, जो 3 साल 3 महीने 13 दिन की जो परिक्रमा करते हैं, तो वो चतुर्मास करते हैं 3। और उनके अलावा भी कई भक्त जो है नर्मदा परिक्रमा पर चतुर्मास करने जाते हैं, साधक लोग। तो एक भक्त का ये प्रश्न था कि गुरुजी ये बताइए कि चतुर्मास में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता लगती है, क्या सामग्री लगती है चतुर्मास में, उसके साथ उसमें चतुर्मास करने में 4 महीने का क्या खर्चा रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप सभी भक्तों का बड़ा स्वागत है। आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल पर आए और आप रोज हमारी वीडियो देखते हैं, तो आपके ऊपर माँ नर्मदा बहुत कृपा करे। जो भक्त नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो जानकारी देते हैं वो आप तक पहुंच जाए। क्योंकि जो हम जानकारी देते हैं, है ना, वो जानकारी जरूरी नहीं कि आप नर्मदा परिक्रमा करेंगे तो ही उस जानकारी को आपको ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है, जानकारी आपको पता होना चाहिए। आपकी चतुर्मास में क्या होता है, अनेक प्रकार के जो यूट्यूब पर हम जानकारी डालते हैं नर्मदा परिक्रमा से संबंधित। तो आज की ये वीडियो चलो हम आरंभ करते हैं। भक्तों, चतुर्मास में हमें क्या क्या सामान लगता है, ठीक है, आज इसके विषय पर हम वीडियो बना रहे हैं। और अगली वीडियो हम बनाने वाले हैं कि चतुर्मास में आपको अनुष्ठान कैसे करना है, उसका नियम क्या है, क्या आप खाना चाहिए चतुर्मास में, क्या नहीं खाना चाहिए, और कैसे चतुर्मास करना चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में आपको चतुर्मास में सामग्री क्या लगती है और उसमें कितना खर्चा लगता है। तो देखो भक्तों, सबसे पहली बात हम आपको स्पष्ट बताएं कि चतुर्मास का स्थान निश्चित करना बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आपने चतुर्मास के लिए हमारी इस कुटिया को चुन लिया है, तो फिर आपका यदि एक बार आसन लग गया तो फिर आप आसन अगर बदल नहीं सकते हो। अर्थात ये इस आश्रम में महीने भर रहे, आपको समझ में नहीं आया और आपने कोई दूसरी जगह आश्रम ढूंढने लग गए, नहीं। चतुर्मास में एक बार आसन लग गया तो फिर वो 4 महीने बाद ही वहां से आसन उठेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। ठीक, ये पहली बात आप विशेष ध्यान रखें। इसलिए आश्रम चयन करने के लिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आप जून से 1 जून से ही आश्रम का चयन करना आरंभ कर दें, ठीक है, चतुर्मास करने के लिए। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो अगली वीडियो पर चले जाए, अगर कोई नया आया है तो, है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले चतुर्मास में आपको किस चीज की आवश्यकता है। तो सबसे पहली आवश्यकता होती है आसन। ये देखिए, ये आसन इस प्रकार का जो है, ये आसन आपको जो है चतुर्मास में बड़ा आवश्यक है। ठीक है, इस आसन पर बैठ कर ही रोज आपको भजन साधन करना होगा। ठीक, ये आसन भी चतुर्मास में बदलाता नहीं है। अब बदलने वाले तो बदल लेते हैं, एक बात वाला भी। दूसरी चीज आपको लगेगी ऐसी पोट, उसके साथ आपको लगेगी माला। माला या तो आप रुद्राक्ष की, या आप हरि के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, तो तुलसी की माला। ठीक है, और उसके साथ ये गोमुखी रहती है, इसमें इस प्रकार से माला डालकर इस प्रकार से जपा जाता है इसको। ठीक है, ये अनुष्ठान में आपको ऐसे ही चाहिए लेगी। यदि आप इस चाहिए आपको तो ये हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको दे सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से हमसे बोलिएगा। तुलसी माला भी ओरिजिनल वृंदावन की तुलसी भी है हमारे पास, वो हम आपको आखिरी में बताते हैं। उसके बाद आपको ये लगेगा धुपाड़ा। ठीक है, ये इस प्रकार से हवन करने के लिए। ठीक है, उसके साथ आपको ये घी की कटोरी लगेगी, घी की 1 चम्मच लगेगी, ऐसी कटोरी घी की। ठीक है, उसकी 1 चम्मच। उसके साथ ये 1 प्लेट लगेगी इस प्रकार की। उसके बाद आपको ये लगेगी आचमनी। ठीक है, आचमनी करने के लिए ये हवन के और ये पूजा के पात्र आपको रोज लगेंगे। ठीक है भक्तों, उसके बाद आपका जो आसन लगेगा, वो आसन आपका चतुर्मास का आप ध्यान रखें, आपका जो चद्दर है, ठीक है, उसको ही आपका पर्सनल साफ सुथरा चद्दर यूज करना है, किसी दूसरे का नहीं करना। ये भी एक विशेष बात है जो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद जो है चतुर्मास में पूजा एवं नर्मदा पूजन सामग्री। ठीक है, मुख्य सामग्री पीतल का, तांबे अर्थात तांबे का, पीतल का ले लीजिए, तांबे का लोटा जो आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है,
वो ले लीजिए और एक बड़ी थाली ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके साथ या तो शालिग्राम भगवान हो, ठीक है, या तो हमने हमारी वीडियो में बताया था कि आप जब परिक्रमा उठाते हैं 3 साल 3 महीने 13 दिन की, तो आपको जो ओंकारेश्वर में जो संगम है ना, उस संगम में से शिवलिंग ले लेना है, ठीक है। ये शिवलिंग के आप पूरे चतुर्मास आपको जो है पूजा अभिषेक करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए जो भक्त यदि अभी परिक्रमा में है, ठीक है, जो महाशिवरात्रि से उठा रहे हैं परिक्रमा, तो भी विशेष ध्यान दें कि जो ओंकार पर्वत की परिक्रमा लगाएंगे तो संगम में से शिवलिंग ले लीजिए। बाकी तो हम लिंक डाल देते हैं, वो लिंक आप देख लीजिएगा पिछली वीडियो की, उसमें हमने जानकारी दे रखी है, ठीक है। एक थाली आप ले लेना, थाली ले लेना, ठीक है। घी का दीपक है ना, हवा बचाने के लिए कांच का जो दीपक के ऊपर रखने का आता है, आप वो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद धूप, आप धूप बत्ती लीजिए, ठीक है। कपूर ले लीजिए, चंदन ले लीजिए, ठीक है। अक्षत ले लीजिए। नर्मदा मैया की पूजन के लिए श्वेत पुष्प रहते हैं, तो आज जहाँ आप आश्रम में रुकेंगे वहां आपको आश्रमों में पुष्प रहते ही हैं। यदि आप माँ नर्मदा का अष्टकम का पाठ करते हैं तो आप अष्टकम की पुस्तक ले लीजिए, नर्मदा स्तुति करते हैं तो वो पुस्तक ले लीजिए, ठीक है, छोटी। उसके साथ आपको जो है माचिस, लाइटर, ये तो आपको वहां मिल ही जाएगी। अब आपको मेन चीज क्या रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण, आपको श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, नर्मदा पुराण या शिव पुराण, या तो फिर जो ज्ञानेश्वरी है, ठीक है, इनमें से आप जिस पे आपकी श्रद्धा हो वो सा ग्रंथ आपको रखना अनिवार्य है चतुर्मास के लिए, ठीक है। इनमें से कोई सा भी आप ग्रंथ रख लीजिए। अब देखिए, अब आपको जो है एक मच्छरदानी भी रख लेना है, ठीक है, चतुर्मास के लिए। कीड़े मकोड़े वगैरह रहते हैं तो मच्छरदानी तो जरूर रखिए, ठीक है। उसके बाद भोजन में जो है, अगर आप अपने हाथ से बना के पाना चाहते हैं तो भोजन के लिए आपको अपने पात्र रखने पड़ेंगे, ठीक है। या तो जिस आश्रम में आप रुक जाते हैं वो आश्रम में भी व्यवस्था हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सावधानी आपको क्या रखनी है कि आपके जो गुरु हैं, ठीक है, उन गुरु से आपको अनुमति ले लेनी है एक बार चतुर्मास करने से पहले, मार्गदर्शन अर्थात। और चतुर्मास का एक नियम यही है कि एक ही स्थान पर स्थिर रहना चतुर्मास का मुख्य कारण है, स्थान बदलना नहीं है। सबसे मेन चीज ये होती है बच्चों। तो देखिए क्या होता है कि जब चतुर्मास में हमने जो आपको सामग्री बताई है ना, या आप खरीद लीजिए, है ना, कहीं से, या तो आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप वो आश्रम में आपको उपलब्ध करा देंगे, है ना, या तो जो गांव वाले हैं वो गांव वाले भी बहुत सहायता करते हैं परिक्रमा से, उनको आप बता दीजिए ये मुझे सामान लगेगा, आप लिख लीजिएगा जो जो हमने वीडियो में बताया है, आप उन्हें बता दीजिएगा, गांव वाले आपको ला कर दे देंगे। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो ये सारी सूची का जो सामान है ना, इतना सामान आपको अपने साथ रखना अनिवार्य है, आवश्यक है। ये पूजा का सामान रोज लगेगा आपको, इतना सामान, ठीक है। और यदि आप चाहें तो तिल्ली का दीपक भी लगा सकते हैं, अगर आपको घी का दीपक महंगा पड़ता है तो, क्योंकि आपको नर्मदा मैया में भी रोज जल दीपदान करना है चतुर्मास के समय, ठीक है। तो ये भी आपको एक विशेष ध्यान रखना है। तो ये चतुर्मास का पूरा खर्चा यदि आप देखेंगे तो ये पूरा खर्चा है लगभग मान के चलिए 3000 रुपये का। 3000 में आपका घी, तेल, है ना, ये माला, हवन कुंड वगैरह ये सारा सामान आ जाएगा 3000 में, तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको तुलसी की माला चाहिए, प्योर तुलसी की माला, तो वृंदावन की हमारे पास है 108 दाने की। अगर आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, वो हम आपको दे सकते हैं। आपको यदि इस प्रकार की गोमुखी चाहिए तो ये गोमुखी हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद महाशिवरात्रि से
हम भी नर्मदा परिक्रमा पे निकल रहे हैं। तो भक्तों, हम निकल रहे हैं नर्मदा परिक्रमा में जितने भी संत महात्मा हैं उनके दर्शन के लिए, जो लोग सेवक नर्मदा परिक्रमा से की सेवा करते हैं उनके दर्शन के लिए, आप लोगों को दर्शन कराने के लिए। हमारा मेन उद्देश्य नर्मदा परिक्रमा पे शिवरात्रि से जाने का यही है कि हम संत महात्माओं के आपको दर्शन करा पाए। वो जो गुप्त स्थान पे जो भजन करते हैं उनका जो अनुभव है ना, उससे आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो हम कराने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारा 100% है। हमारे गुरुजी से भी हमको आज्ञा प्राप्त हो गई है। बस अड़चन ये आ रही है कि हमें जो है ओंकारेश्वर पहुंचना है, और उसके साथ वहाँ का जो ओंकारेश्वर पहुंचने का हमारे पास अभी खर्चा नहीं है। तो ठाकुर जी और नर्मदा थोड़ी व्यवस्था कर दे तो हम ओंकारेश्वर पहुंच जाएंगे। ठीक उसके बाद हमको एक माइक की आवश्यकता है। जब हम किसी संत के से सत्संग लेंगे आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो आपने देखा होगा एक माइक लगता है, ठीक है, जिससे आवाज़ क्लियर आती है। अगर हम ऐसे वीडियो बनाते हैं तो आसपास की आवाज़ आएगी। जैसे अब गर्मी आरंभ हो रही है तो गर्मी में पंखे की आवाज़ आती है, ठीक है भक्तों, तो वो आवाज़ क्लियर नहीं आ पाएगी, संतों की भक्तों की आप तक पहुंच नहीं पाएगी। तो यदि कोई भक्त अगर हमारे को सेवा करना चाहता हो, है ना, तो हमको माइक की बड़ी आवश्यकता है। जो माइक आता है ना, यहाँ लगा देंगे हम संतों के यहाँ, और जो फिर उनसे प्रश्न करेंगे, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो भी हम संतों से पूछेंगे उनका समाधान के लिए आपके, तो वो आप तक आवाज़ क्लियर पहुंच जाए। तो यदि कोई भक्त अगर माइक की सेवा करना चाहता हो तो वो कृपा करें, नर्मदा मैया खूब कृपा करेगी। और अगर कोई भक्त हमको ओंकारेश्वर तक पहुंचाने के लिए अगर कुछ सेवा कर सके, है ना, तो वो भी करवा दे। क्योंकि शिवरात्रि जो है आज एकादशी है और 2 दिन बाद जो है शिवरात्रि है, तो हमको शिवरात्रि के दिन पहुंचना है कि सुबह हम जो है 10 बजे परिक्रमा पे निकलना चाहते हैं और जल्दी निकलना चाहते हैं। तो अगर कोई भक्त सेवा करना चाहे तो करें, क्योंकि आज एकादशी भी है। एकादशी पर दान का बड़ा महत्व है। तो आप सभी भक्तों को नर्मदे हर, जय राम कृष्ण।